जिले यादवगिरी भुंगीर के बीबी नगर मंडल में मुर्गों की लड़ाई मुनक़द करने वाले 5 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनमें रेलवे पुलिस फोर्स का एक कांस्टेबल भी शामिल है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने आज राजभवन से ऑनलाइन प्रोफेसर जयाशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चौथे कॉन्वोकेशन में शिरकत करते हुए रियासत तेलंगाना को राइस बोल ऑफ इंडिया करार दिया और बतलाया कि रियासती हुकूमत की काविशों से यहाँ पर ज़राअत में नुमायां तब्दीलियाँ लाई गईं, जिसमें ख़ास तौर पर चावल की फसल में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो गई। इसके लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट, मिशन काकतिया, एक्वाकल्चर, रैतु बंधु वगैरह ने खास किरदार अदा किया। इस मौके पर लेडी गवर्नर ने सभी कामयाब ग्रेजुएट्स, डॉक्टरेट्स और साइंटिस्ट वगैरह को तरगीब दी कि वो भी ज़राअत की मज़ीद तरक्की के लिए नए रुझानात लाने की कोशिशों से जुड़ जाएं। सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया कि यौम आशूरा के मौके पर निकाले जाने वाले तारीखी बीबी कलम के जुलूस के मुतालिक कोई हतमी फैसला कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार अंदरों 2 दिन कर लेंगे। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के चलते समाजी फासले की बरकरारी जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का भी ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि शिया मजहबी इबादत गाहों, आशुर खानों की आहत पाशी और दागदोजी के लिए वक्फ बोर्ड की तरफ से इस साल भी 15 लाख रुपए जारी किए गए। उन्होंने बताया कि अगर बीबी के इल्म निकालने की इजाजत मिलती है तो वक्फ बोर्ड हाथी के लिए नेहरू जूलॉजिकल पार्क को अलहदा 3 लाख रुपए अदा करेगा। उस दिन सब लोग रोजा रहना चाहिए और जो है ना इसका एहतराम करना चाहिए। ये मातम वगैरह जो करते हैं वो तो जो जुलूस निकलता वो जुलूस के लिए जो है ना कमिश्नर साहब बोले हमको 2 दिन का टाइम दो, तो हम सोचकर जो है ना उसका ऑर्डर देंगे। जैसा हत्ती पे निकालते थे जुलूस बी के लावे से, वो भी जो है ना उसके लिए भी ज़ेर गौर है। वो कमिश्नर साहब को जिम्मेदारी दिए, वो कमिश्नर पुलिस जो है ना अंजनी कुमार साहब 1-2 आज या कल में जो है ना वो भी अनाउंस करेंगे उन्होंने। और अभी सुना में कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, परमिशन मिला 15 से 16 आदमी नहीं रहना बोल के, वो भी जो है ना कमिश्नर पुलिस से अब कल हम लोग बात करेंगे। सब लोग बैठ के बात करके जो उलमाए मशाक भी है वो लोग के साथ भी बात करके जो हेल्प कर सकते हैं, जो सपोर्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट के तरफ से तो पूरी सपोर्ट है, गवर्नमेंट कभी किसी के मजहब में इन्वॉल्व नहीं होती। केसीआर साहब एक ऐसी गवर्नमेंट है कि सेकुलर गवर्नमेंट है, उसी लिए जो है ना एमआईएम भी केसीआर साहब की सपोर्ट में है, सब मिलकर पब्लिक भी केसीआर साहब की सपोर्ट में है। तो केसीआर साहब कोई गलत फैसला नहीं लेते। इंशाल्लाह ताला किसी के मजहब को ठेस पहुंचाने का भी काम हमारी गवर्नमेंट नहीं करती केसीआर साहब की। इंशाल्लाह ताला उसको जो है ना मद्देनजर रखते हुए कल कमिश्नर पुलिस से हम लोग, होम मिनिस्टर हम लोग कल फिर बात करके एक अनाउंसमेंट करेंगे। उसी तरीके से जो है ना मोहर्रम के बारे में ऐलान हुआ। आपकी चेयरमैनशिप के अंदर हाथी के लिए 3 लाख रुपए आपकी तरफ से दिए गए थे, तो क्या इस बार भी दिए जाएंगे? इस बार अभी तक वो फैसला आया नहीं हमारे को। कमिश्नर पुलिस से भी परमिशन होना है ना उसका कि जुलूस निकाल रहे नहीं निकाल रहे। जुलूस निकाले तो देना है वो, नहीं तो जो है ना फिर कैसा करते क्या कल फाइनल हो जाता। कल करेंगे हम पूरी सपोर्ट शिया हजरात को, हमारे वक्फ बोर्ड के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से, एमआईएम के तरफ से, सबके तरफ से पूरी सपोर्ट है। और पूरी सपोर्ट से जो है ना इंशाल्लाह किसी के मजहब में ठेस पहुंचाने का काम नहीं। ये सबके लिए मोहर्रम जो है ना सबके लिए है और सब लोग उसका एहतराम करना है। एहतराम करके जो है ना उस दिन रोजा भी रहना है, इबादत करना है, नमाजें भी पढ़ना है। ये मेरी सबसे आवाम से अपील है मेरी कि आप लोग सब मिलकर उसका एहतराम करिए मोहर्रम का। और ये जुलूस वगैरह के लिए कमिश्नर पुलिस साहब से कल आज या शाम में या कल तक हमारी बात होगी, उसके बाद बाहर मीडिया के सामने पेश कर देंगे। जिले यादवगिरी भुंगीर के बीबी नगर मंडल में मुर्गों की लड़ाई मुनक़द करने वाले 5 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनमें रेलवे पुलिस फोर्स का एक कांस्टेबल भी शामिल है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस भुंगीर नारायण रेड्डी ने मीडिया को बताया कि वाई मधुसूदन, महेश, श्रीधर, बी बंधु और बी राम बाबू विजयवाड़ा से मुर्ग लाकर लड़ाई मुनक़द करने का मंसूबा बना रहे थे। उन्होंने इसमें हिस्सा लेने वालों से 500 रुपये भी वसूल कर लिए थे। मरकजी वजारत ज़राअत ने किसानों की फलाह बहबूद और उनकी माशी इमदाद के लिए रैतु बंधु जैसी स्कीम शुरू करने पर रियासत तेलंगाना की सिताइश की है।
वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए ज़राअत के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी की तरफ से पेश करदा प्रेजेंटेशन पर खुशनुदी का इजहार भी किया। हल्के मलकाजगिरी में वाक़ वसंतपुरी कॉलोनी के 139वें डिवीज़न के बहुत सारे साकिनान ने आज ख़ास तौर पर एक मीटिंग के बाद मुकामी बल्दिया की सख्त मजम्मत करते हुए बतलाया कि ये इलाका दिन ब दिन नई नई तामीरात और आवाम की तादाद से बढ़ता ही जा रहा है और ड्रेनेज सिस्टम वही पुराना का पुराना वाक़ हुआ है, जिसकी वजह से चारों तरफ गंदा पानी उबल कर बह रहा है और कई जगहों पर तो ये रुककर जरासीम भी पैदा कर रहा है। अभी कोरोना का दहशतनाक माहौल चल रहा है, ऐसे में इस इलाके के अवाम से मलकाजगिरी म्यूनसिपाल्टी का रवैया दुश्मनों जैसा हो गया है। लिहाजा इन्होंने हुकूमत से गुजारिश की कि वह फौरन इस मसले का तदारुक करे। ఇది 110 డివిజన్లో పీవీఎన్ కాలనీ వెంకటేశ్వర క్లబ్ ఉన్న ఈ డ్రైనేజ్ పైప్ లైన్ మెయిన్ రోడ్ ఇది. ఈ మెయిన్ రోడ్లో అపార్ట్మెంట్స్ ఎక్కువైపోయినాయి, పైప్ లైన్ చిన్నగా అయిపోయింది. దానివల్ల ఈ డ్రైనేజ్ పొంగి రోడ్ మీద పారుతుంది. వచ్చేటోళ్ళకి పోయేటోళ్ళకి అందరికీ ఇబ్బందికరంగా ఉంది. దానివల్ల ఏంటంటే ఆ డ్రైనేజ్తో మా మీద పడుతుంది, ఫాస్ట్గా పోతున్నారు. మధ్య మధ్య బ్రేకులు వచ్చినాయి, రోడ్డు కూడా కరెక్ట్గా వేయలేదు, బ్రేకులు పడిపోయినాయి. ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే డ్రైనేజ్ పైప్ లైన్లు పెద్దగా వేయాలని మా కాలనీ వాసులు ఈ అధికారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. అందువల్ల తక్షణమే బడ్జెట్ లేదని చెప్పి అనుకోకుండా ఇమీడియట్లీ ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్నట్టుగా డ్రైనేజ్లు ఇస్తే మా కాలనీ అంతా బాగుంటుంది. డ్రైనేజ్ పైప్ లైన్ ఇమీడియట్లీ మార్చాలని అధికారులకి నేను విజ్ఞప్తి చేసుకుంటూ మా కాలనీ అసోసియేషన్ ఒక తరపు నుంచి నేను అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. డ్రైనేజ్ పైపులను మార్చాలి. అపార్ట్మెంట్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి, డ్రైనేజ్ పైపులు చిన్నగా అవుతున్నాయి. అందువల్ల మా స్థానికులు కూడా మాట్లాడతారు. ఒకసారి మనలో కూడా ఈ కరోనా వస్తుందని చెప్పండి. అందువల్ల ఈ వర్షాలు పడ్డము, దోమలు ఇంట్లోకి రావడము, ప్లస్ వాసన రావడము, బురద మా మీద పడ్డము, ప్లస్ అన్ని రకాలుగా ఇబ్బందికరం ఉంది. కాబట్టి ఈ పైపులను ఇమీడియట్లీ మార్చి బడ్జెట్ గురించి ఆలోచన చేయకుండా ఇమీడియట్లీ బడ్జెట్ శాంక్షన్ చేయించి బడ్జెట్ ఓకే చేయించి ఇమీడియట్లీ డ్రైనేజ్ పైపులు మారిస్తే సాధ్యమైనంత వరకు ముక్కు నోరుతో పాటు డ్రైనేజ్ కూడా లోపల నీట్గా పోతే మా కాలనీ సమస్యలు ఏముండవని కోరుకుంటాం. దోమల వల్ల కూడా ఈ కరోనా వచ్చే సమస్య కూడా ఫ్యూచర్లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ మా ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్నట్టుగా ప్రభుత్వం మమ్మల్ని చూసుకొని ఈ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థను మారిస్తే మేమంతా హ్యాపీగా ఉంటాం, ఆరోగ్యంగా ఉంటామని. మూతులు కూర్చున్నంత మాత్రాన కరోనా రాకుండా పోదు. ఈ మురికి నీటిలో కూడా కరోనా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి సీసీఎం వాళ్ళు ఆల్రెడీ చెప్పారు. కాబట్టి మనుషులు భయం పడడానికి గురవుతున్నారు. దయవుంచి బడ్జెట్ ఓకే చేసి ఇమీడియట్లీగా ఈ వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలని మా కాలనీ తరపు నుంచి నేను పీవీఎన్ కాలనీ అసోసియేషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ నేను, నా పేరు శోభన్ బాబు. దీన్ని ఇమీడియట్లీ చేయాలని నేను అధికారులని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ధన్యవాదాలు. रियासत तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज साइबराबाद CPVC सज्जनार के साथ एक तकरीब में शिरकत करते हुए प्लाज्मा डोनर्स को रियासत के योद्धा करार दिया और उनकी ज़बरदस्त सराहना भी की। एक ऐसे वक्त में जहां कोरोना पेशेंट्स का इलाज मुअम्मा बना हुआ था और वायरस से उन्हें बचाने के लिए सिर्फ प्लाज्मा मदद कर रहा था, ऐसे में प्लाज्मा डोनर्स का रवैया सर्विस टू ह्यूमैनिटी टू सर्विस टू गॉड वाला साबित हुआ है। बतलाया गया है कि अभी तक 761 सेहतियाब लोगों ने अपना अपना प्लाज्मा डोनेट किया है, जिनके दान से करीब 1300 लोग सेहतियाब हुए हैं। लिहाजा इस मौके पर सभी प्लाज्मा योद्धास को तहनीत पेश की गई और दीगर लोगों को भी इस मामले में तरगीब दी गई। డే బై డే అంటే విత్ ఇన్ 6 ఇయర్లో పరేడ్ ఇన్కమ్ అంటే ఇండియాలో నెంబర్ 1 మా తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు చాలా పవర్ కోసం చాలా కష్టపడి ఇండియాలో పవర్లో సర్ప్రైజ్ అంటే మన స్టేట్ ఉంది. పోలీస్ కంట్రోల్, ల్యాండ్ ఆర్డర్తో బాగా కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. వెల్ఫేర్ పనులు చాలా బాగా చేస్తున్నారు. ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా కష్టపడి ఆల్ ఆఫీసర్స్ చాలా వర్క్ చేశారు. అందరికీ నేను పేరుతో థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. మా పేరు అంటే చాలా బాగా వస్తుంది. ఓల్డ్ సిటీతో ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఒక మంచి 3 days అక్కడ ఫుట్పాత్లో ఉన్నారు. ఎవరంటే పోతలేదు ఆయన దగ్గర. మా పోలీస్ ఆఫీసర్ పోయి ఆయన మొత్తం క్లీన్ చేసిన తర్వాత హాస్పిటల్ తీసుకుపోయి అడ్మిట్ చేస్తాం. చాలా కేసెస్ జరిగింది. ఈ టైంలో పోలీస్ అంటే ల్యాండ్ ఆర్డర్ని బాగా కంట్రోల్ చేశారు. సోషల్ వర్క్ అంటే చాలా బాగా చేశారు. అందరికీ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ నాకు చాలా శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నారు. మా పేరు చాలా బాగా ఉంది. నాకు ప్రౌడ్ ఉంది. నేను ఎక్కడ పోతే అంటే అందరూ చెప్తున్నారు, సార్ తెలంగాణ ల్యాండ్ ఆర్డర్ చాలా బాగా ఉంది, హైదరాబాద్ ల్యాండ్ ఆర్డర్ చాలా బాగా. ఈ సైబరాబాద్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్. అందరూ అదర్ స్టేట్లో మంచి ఇక్కడ వస్తున్నారు. ఐటీ కంపెనీస్ ఉంది, చాలా బాగా సజ్జనారంటే చాలా టాప్ లెవెల్ కమిషనర్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు. చాలా బాగా నా దగ్గర అంటే ఏమైతుంది, పోలీసుతో మంచి పని చేస్తారు. ఎవరెవరితో అన్యాయం జరగలేకుంటే నా దగ్గర వస్తున్నారు. నాకు మొత్తం మాకు లిస్ట్లో ఉంది ఎవరెవరు ఆఫీసర్ మంచి పని చేస్తారు, మంచి సర్వీస్ ఇస్తున్నారు, పేరు మంచిగా ఉంది అంటే ఆటోమేటిక్గా మన దగ్గర ఎక్కడ అన్యాయం జరిగితే
నా దగ్గర వస్తాయి, మా దగ్గర నాకు చాలా ప్రౌడ్ ఉంది. हमारे समाज में वायरस की तरह चिमट जाने वाली जहेज की लानत ने आज एक और खातून की जान ले लेने की बात बतलाई गई है। बतलाया गया है कि शहर हैदराबाद के आगापुरा इलाके के साकिन खालिद मलिक नामी नौजवान की शादी पिछले साल ही यानी 2019 में हुई थी और तभी से वो और उसके घर वाले दुल्हन आयशा बेगम को मजीद जहेज के मुतालबे के साथ जहनी व जिस्मानी अजियत पहुंचाते आ रहे थे। दो एक बार इस सिलसिले में दुल्हन को दवाखाने में शरीक भी होना पड़ा और आखिर में तो उसके ब्रेन में एक क्लॉट भी आ जाने की बात आई और इस तरह से इस नौबियाता दुल्हन की मौत वाक़ई हो गई। बहरहाल जिनके पास तालीम नहीं है उनका रोना तो चलता ही रहता है, लेकिन गम आज इस बात का है कि मिल्लत इस्लामिया से वाबस्ता अफराद भी आज जानवरों की तरह जिंदगियां गुजार रहे हैं। बी का ऑपरेशन हो रहा बोलते बच्चा आया ही नहीं, हरगिज मर गए, इंतकाल होगा बोलते भी बच्चा नहीं आया, हरगिज बच्चा आया ना, बच्चे के घर वाले आए, वही मजाक कर रहे बोल के बोल रहे, हरगिज नहीं आया लोग देखने बच्ची को। जब हॉस्पिटल में एडमिट नहीं आया करने के वास्ते बुलाए तो भी नहीं आए लोग, और दवाखाने में 15 दिन भाई मेरी बच्ची एक बार नहीं आया, उन्होंने उनके लोग नहीं, कोई नहीं, उनके जेठ को फोन करके बोले ऐसा इंतकाल होगा बोलते, उन्होंने बोले तुम्हारा जो करना है तुम्हारा कर लो, बच्ची को तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम आज तुम्हारे साथ है बोल रहे। मेरी बच्ची इतनी काबिल बच्ची चले गई, आज मालूम है उन लोगों की तरफ से, आज मेरी बच्ची मौत के घाट उतर गई, मेरी बच्ची माँ से बिछड़ गई। साहब जो भी है जल्द से जल्द उन लोगों को इंसाफ मिलना ही मिलना। मेरी अम्मा जाके पूरा हर चीज़ से नुकसान हो गई, पूरी मेरी काबिल बच्ची B.Ed करे सब बच्ची मेरी, हर चीज़ में नंबर 1 आने वाली बच्ची मेरी बच्ची की हालत की बेहालत कर दी है, उल्टे सीधे कामा कर दिया। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के स्टेट प्रेसिडेंट बालामूर वेंकट ने आज हुकूमत के खिलाफ हंगर स्ट्राइक का ऐलान करते हुए कोरोना माहौल के चलते रियासत के सभी एंट्रेंस टेस्ट और दीगर इम्तिहानात मुलतवी कर देने का मुतालबा पेश किया। इस मौके पर AICC के सेक्रेटरी A संपत कुमार, TPCC सेक्रेटरी B किशन और दीगर कई लीडर्स व समाजी खिदमतगार ने वेंकट से इजहार यगानिगत किया। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने आज रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मुलाकात करते हुए जिले वरंगल में हालिया तूफान की तबाहकारियों पर तबादले ख्याल किया और नुकसानात की पाबजाई के लिए फौरन इक़दामात करने पर जोर भी डाला। हालिया तूफान से ज़िले में खेतीबाड़ी और दीगर मामलात में काफ़ी नुकसानात का अंदाज़ा लगाया गया है। सारे मुल्क के साथ साथ हमारी रियासत और शहर में कोरोना वायरस की वबा के चलते जहां सैनिटाइजर्स, मास्क इंसानियत की बड़ी मदद कर रहे हैं, वहीं पैम्पर्स भी किसी न किसी तरह इंसानियत के मददगार साबित हुए हैं। लिहाजा इनकी मांग को लेकर आज हल्का याकुतपुरा के रैन बाजार डिवीज़न में लबे सड़क बेहतरीन पैम्पर्स की एक बेबी केयर शॉप का इफ्तिताह अमल में लाया गया। मोहल्ला डबीरपुरा की एक वज़ेदार इल्मी शख्सियत कारी मोहम्मद दस्तगीर खां कादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से वहां शिरकत करते हुए दुकान का इफ्तिताह किया और दुआ फरमाई। इस मौके पर मालिकीन कारोबार मोहम्मद मुजाहिद और मोहम्मद शाहिद के बहुत सारे करीबी रिश्तेदार और दोस्त अहबाब ने वहां जमा होकर उन्हें मुबारकबाद पेश की और कारोबार की तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की ख्वाहिश पर बेंगलुरु की एक मशहूर कंपनी Diageo ने आज HFNC यानी हाई फ्लो नाजल कैनुला के 100 यूनिट्स तेलंगाना हुकूमत को तोहफतन पेश किए, जिन्हें कंपनी के चीफ कमर्शियल ऑफिसर प्राथमेश मिश्रा ने आज BRK भवन पहुंचाया। बतलाया गया है कि ये HFNC मशीन्स नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन के तौर पर लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स का काम करती हैं और ऐसे कोविड पेशेंट्स जिन्हें शदीद ऑक्सीजन की ज़रूरत हो वो वहाँ पहुँचाती हैं। लिहाजा इन मशीन्स को अब गांधी हॉस्पिटल, नेम्स, किंग कोठी, चेस्ट और टिम्स में रखने की बात बतलाई गई है। इस मौके पर TSMSIDC के MD चंद्रशेखर रेड्डी के साथ साथ बहुत सारे दीगर मुतल्लिका लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार की एक इत्तला के बमौजिब GHMC की जानिब से साल 2020 के दौरान 119 बोसीदा इमारतों को गिरा दिया गया है ताकि आवाम को ख़तरात से बचाया जा सके। वैसे भी हर साल मानसून के चलते बोसीदा इमारतें मुनहदम होकर जानो माल के लिए नुकसानदेह बन जाती हैं
और अब की बार टाउन प्लानिंग के अहदेदारों ने कई बोसीदा इमारतों की निशानदेही किए जाने के बाद उन्हें खाली करवाने के लिए नोटिस जारी की। इसी दौरान 89 इमारतों के मकीनों ने निचली सतह की दागदोजियां करवा ली, लेकिन इंतहाई बोसीदा इमारतें गिरा दी गई। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम के लोगों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बेगमपेट इलाके में वाक़े वेकिंग पार्क अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर B502 पर धावा करते हुए गैर कानूनी तौर पर चलाए जाने वाले ऑनलाइन बेटिंग रैकेट का पर्दाफाश किया और वहां से 2 ऑर्गेनाइजर्स अंकित कुमार गोयल और पवन कुमार लोहिया को गिरफ्तार करते हुए 1,20,000 का बेटिंग अमाउंट, 2 सेलफोन और एक iPad को जब्त कर लिया। इस केस में डीसीपी टास्क फोर्स P राधाकिशन राव की निगरानी में इंस्पेक्टर K नागेश्वर राव ने अपने स्टाफ के साथ धावा मुकम्मल किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में एनसीसी के ट्रेनिंग ऐप का इजरा किया, जिसके जरिए मुल्क भर के एनसीसी कैडेट्स को ऑनलाइन तरबियत दी जाएगी। कोविड-19 के चलते एनसीसी कैडेट्स की तरबियत पर काफ़ी असर पड़ा है। अब चूंकि कई स्कूल और कॉलेजेस मुस्तकबिल में खुलने वाले भी नहीं है, ऐसे में ये ऐप काफ़ी कारआमद साबित होगा। उन्होंने कोविड-19 जैसे वबाई मर्ज से निपटने के इक़दाम को रुबे में लाने में 1 लाख से ज़ायद कैडेट्स की खिदमत की सिताइश की। उन्होंने कहा कि एनसीसी की तरबियत से नौजवानों में इत्तेहाद, डिसिप्लिन और कौमी खिदमत का जज्बा उभरता है। डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार, डायरेक्टर जनरल एनसीसी राजू चोपड़ा और दीगर फौजदार भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में एनसीसी के ट्रेनिंग ऐप का इजरा किया, जिसके जरिए मुल्क भर के एनसीसी कैडेट्स को ऑनलाइन तरबियत दी जाएगी। कोविड-19 के चलते एनसीसी कैडेट्स की तरबियत पर काफ़ी असर पड़ा है। अब चूंकि कई स्कूल और कॉलेजेस मुस्तकबिल में खुलने वाले भी नहीं है, ऐसे में ये ऐप काफ़ी कारआमद साबित होगा। उन्होंने कोविड-19 जैसे वबाई मर्ज से निपटने के इक़दाम को रुबे में लाने में 1 लाख से ज़ायद कैडेट्स की खिदमत की सिताइश की। उन्होंने कहा कि एनसीसी की तरबियत से नौजवानों में इत्तेहाद, डिसिप्लिन और कौमी खिदमत का जज्बा उभरता है। डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार, डायरेक्टर जनरल एनसीसी राजू चोपड़ा और दीगर फौजदार भी इस मौके पर मौजूद थे। वजारत कामर्स से मुतालिक पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को आज उसके सदरनशीन विजय साई रेड्डी ने, जो राज्यसभा के रुकन भी हैं, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू को पेश कर दी। राज्यसभा के सदरनशीन वेंकैया नायडू ने पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटियों के सदूर और अरकान से कहा कि वो अपनी कमेटियों के इजलास से मुतालिक राजदाराना बातें मीडिया से न करें। सदूर कमेटियों और अरकान के नाम अपने एक मकतूब में उन्होंने बताया कि बाज़ अखबारात स्टैंडिंग कमेटियों के इजलासों की रिपोर्टिंग शाये कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब तक रिपोर्ट ऐवान में पेश नहीं की जाती, उसका इंकशाफ ऐवान की तौहीन के मुतरदिफ समझा जाता है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी ऐसा ही एक मकतूब स्टैंडिंग कमेटी के सदूर और अरकान के नाम रवाना किया है और उन्हें खासतौर पर हिदायत दी गई है कि वो इजलास की बातें बाहर न लाएं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 75,760 रिकॉर्ड नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद 33 लाख से तजावज़ कर गई है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि इसी मुद्दत के दौरान 1023 नई अमवात हुई हैं। इस तरह मरने वालों की तादाद भी बढ़कर 60,472 हो गई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक पूरे मुल्क में मुतासरीन की तादाद 33,10,235 तक जा पहुंची है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासत है, जहां मुतासरीन की तादाद 1,73,195 है, जबकि 23,098 अफराद फौत हुए हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 984971
5954 टॉप सेलेक्ट।